इंटेट में हिंदी बाल विकास पढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी बाल विकास को समझने के लिए आप एक चीज को अगर समझ लेते हैं तो आपको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। कहता है कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों की मुझे भी सुनाओ। देखिए, मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, और ये कितने सुरों की है हमें भी सुनाओ। माने इसमें हिंदी में कितना सुर है और कितना ताल है, इसको खाली समझने की जरूरत है। यही नहीं मैंने कहा कि पहले आप हिंदी को गाना को समझिए कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों की मुझे भी सुनाओ। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि एक होता है हिंदी में त्रिभाषा सूत्र। इसको क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र क्या है? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों में मुझे भी सुनाओ। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र हम उसे कहते हैं, उसको कहते हैं, एक में आता है राष्ट्रभाषा, और बी में आता है हिंदी, और सी में आता है अंग्रेजी। इसको कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। इसको क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र। अब आपसे पूछा जाए कि क्या हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है? ये भी राजभाषा है। मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों में मुझे भी सुनाओ। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है। ये राजभाषा है। और एक चीज होता है, पहले सुनना, पहले आता है सुनना, उसके बाद होता है बोलना, सुनना, उसके बाद आता है बोलना, उसके बाद होता है पढ़ना, और उसके बाद होता है लिखना। ये चारों जो क्या है, एक अंतः क्रिया है। क्या है? ये चारों है अंतः क्रिया। पहले होगा सुनना, तब होगा बोलना, तब होगा पढ़ना, और तब होगा लिखना। ये चारों क्या है? अंतः क्रिया है। ये क्या है? अंतः क्रिया है। अब आप किसी भी भाषा, मान लें आपसे, हम शिक्षक हैं और हिंदी भाषा को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो स्कूल में जब हम पढ़ाना चाहेंगे तो हम उसका लड़का को कैसे समझेंगे कि इसकी हिंदी मजबूत है और कि कमजोर है? क्या उसकी सामाजिक आर्थिक से हम पकड़ेंगे? सामाजिक से, आपकी आर्थिक से, आपकी भाषा से पकड़ेंगे, आपकी संस्कृति से पकड़ेंगे? किस चीज से पकड़ेंगे? सामाजिक आर्थिक से पकड़ेंगे, आपकी भाषा संस्कृति से पकड़ेंगे? देखिए, सामाजिक स्तर का बच्चा मान ले जाए, वो एक गरीब घराने का बच्चा है, उसकी आर्थिक रात खाता है दिन नहीं खाता, तो क्या उसको आप नहीं पढ़ाइएगा? उसको भी पढ़ाइएगा। जबकि सामाजिक स्तर बच्चा का कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। आर्थिक स्तर कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। उसको मतलब है हमको भाषा से, कि भाषा कैसा बोलता है, उसकी मतलब है संस्कृति से, कि भाषा और संस्कृति जो जहाँ रहेगा, उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, उस बच्चे को क्या करेंगे?
मजबूती के साथ पढ़ाएंगे तो भाषा और संस्कृति जो होना चाहिए मजबूत होनी चाहिए। भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास होता है भाषा प्रयोग क्षमता से। भाषा प्रयोग क्षमता से हम बच्चा के भाषा का प्रयोग अगर क्षमता ज्यादा आ गया तो संज्ञानात्मक विकास आ गया, उसके अंदर ज्ञान आ गया, उसके अंदर पथी आ गया। अब तो ब्लैक बोर्ड भर गया। अब हम तो आपको पहले ही कहे थे कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों में है इसे भी उत्पादन शब्दावली। ये उत्पादन शब्दावली किसको कहते हैं? तो इस उत्पादन शब्दावली हम उसको कहते हैं जिससे बोलना और लिखना आता हो। जिसे क्या आता हो? बोलना और लिखना आता हो। जिस चीज को बोलता है अगर वो लिख देता है तो उसको कहेंगे उत्पादन शब्दावली। अब देखिए, मूल मंत्र, मूल उपतंत्र किसको कहते हैं? उपतंत्र। इस शब्द को समझिएगा ना। मैंने कहा था कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों में है मुझे भी सुनाओ। मूल मतलब क्या होता है? मूल मतलब होता है स्वर। स्वर मतलब होता है बच्चा का बोलना, बच्चा किस भाषा में बोल रहा मूल मंत्र हुआ। और उपतंत्र का मतलब होता है वाक्य, रचना, समझ, शब्दावली, ये सब जो होता है उपतंत्र। तो कठिन है क्या? जिनमें कठिन है मातृभाषा और रचना के अंतर में कठिन है। मातृभाषा और रचना अगर होता है तो ये दोनों में जो अंतर होता है ये कठिन है। ये मातृभाषा का रचना करना और अति करना क्रमबद्ध कथि है। और मातृभाषा का स्वर क्या है? अब पूछा जाए कि भाषा का स्वर क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, और ये कितने सुरों में मुझे भी सुनाओ। तो भाषा का जो स्वर होता है वह पहले होता है स्वर। पहले क्या कहता है? बच्चा बोलता है, और उसके बाद भाषा का क्रमबद्ध हम पूछ रहे थे। भाषा का क्रमबद्ध होता है पहले स्वर और उसके बाद होता है व्यंजन। तो ये इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हिंदी भाषा को, हिंदी को कठिन नहीं, अधिक माने छोटा मोटा नहीं समझिए। हिंदी जो है एक बहुत बड़ा जटिल समस्या है, और हिंदी को जो समझ लिया वो पार करेगा, और जो नहीं समझा वो बेड़ा पार होगा, नहीं होगा। तो यही कहा मैंने कि मोहब्बत है क्या चीज मुझे भी सुनाओ, और ये कितने भी सुरों की मुझे भी सुनाओ। अगर हम किसी की भाषा परीक्षण करेंगे तो क्या चीज से मापेंगे? उसका प्रयोग पहले करेंगे, उसकी क्षमता नापेंगे और उसको ज्ञान नापेंगे, तब उसको जानेंगे कि भाषा प्रयोग में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, यहीं तक। धन्यवाद।